दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मंजीत सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभाल रहा होता। अब आगे रोहन और जनरल मैनेजर दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद। दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा शगल था। माँ को वो सहन नहीं होता। उस समय मंजीत सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। इसीलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुँह मांगी फीस का बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई के असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें कहता हूँ रोहन, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे बहुत कठिन लगते थे, वो अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं व्यग्र हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी तो खूब खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ मंजीत सर से ही पढ़ने लगा था और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गुडनेस! पर सर, फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर मिठाई लेकर गया। पिताजी ने सर को 1 लाख रुपये का चेक दिया। सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं से पुनः मेरिट में आया। बाद में बीए करने के बाद विदेश जाकर एमएस किया। मैं अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराशकर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे अनेक असंख्यक हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए आंसू रुमाल से पोंछे। परंतु यह बात तो अद्भुत ही है। बाहर शिक्षा का और ज्ञान का दान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी न लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाए पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वह सर मान गए आपको और आपके आदर्श को। मंजीत सिंह की ओर देखकर जनरल मैनेजर ने कहा, अरे सर, ये व्यक्ति तत्वनिष्ठ हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे नहीं है। विद्यार्थी का भला हो तो एकमात्र उद्देश्य था। चेयरमैन बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं। ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उनका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने मंजीत सिंह से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, मंजीत के बदले में रोहन ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी तत्पर चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर, सर आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें का एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? मंजीत सिंह और रोहन दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले, नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे। मंजीत सिंह आग्रहपूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने मंजीत सिंह के हाथ को अपने हाथ में लिया। सर प्लीज़ ना मत करिए और मुझे माफ़ करें। काम की अधिकता में आपकी गुरु दक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर रोहन की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, रोहन तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं सर, जम गई है। और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी होने से अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की, तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फ़ोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं।
तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया। सागर लॉन्स तो मालूम ही होगा। सर वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं। सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर के बस एक आवाज़ देने की बात है, परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लॉन्स का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हॉल ही नहीं तो भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारियां ली है उसने, वह भी स्वखुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोहन अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला। धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो रोहन, ये उनकी पुण्याई है। और मुझे एक वचन दो रोहन, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं दोगे। मुझे अब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो न केवल इस कंपनी से लात मारकर भगा दूंगा, परंतु पूरे भारत भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्द में बोले। नहीं सर, मैं वचन देता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं होगा। रोहन हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब रोहन घर आया तब मंजीत सिंह किताब पढ़ रहे थे। शंकुबाई पास में ही सब्जी काट रही थी। रोहन ने बैग रखी और मंजीत सिंह के पांव पकड़कर बोले, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पापा आप इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए हो। मंजीत सिंह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपना लड़का क्यों रो रहा है, शंकुबाई की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसीलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। ये देखकर उनके नयनों से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क गई। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।